Good morning, students. Welcome to our online study. Uh, Today we will study about again our chapter one, past, our past, when, where, and how. And in our previous class, we had a study about source of history, right? And our last topic is our last topic was biographies and autobiographies. So today we will study about our next topic of source of history. सोर्स ऑफ हिस्ट्री में ही हम आज का एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ट्रैवलॉग्स। ट्रैवलॉग्स क्या होता है? तो ट्रैवलॉग्स को अगर सिंपल मीनिंग में अगर समझना है तो ये कह सकते हैं कि ट्रैवलॉग्स जैसे जो ट्रैवलर्स आते थे, जो विजिटर्स आते थे फॉरेन से, मतलब अपने कंट्री से, बाहर के कंट्री से जो आते थे बहुत साल पहले मेडिवल पीरियड में, तो वो यहाँ आते थे। नॉर्मली हर एक डायनेस्टी में जाते थे वो किसी, और बहुत सारे ट्रैवलर ऐसे भी थे, बहुत सारे ऐसे विजिटर्स थे जो इंडिया आए थे, जिनको यहाँ के अलग अलग डायनेस्टी, अलग अलग किंगडम ने, जो उनके मतलब एम्पायर थे, जो उनके किंग थे, वो लोगों को भी मतलब इनवाइट करते थे आने के लिए। तो आते थे, यहाँ के कल्चर, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल लाइफ, ज्योग्राफिकल लाइफ, इन सभी चीज़ों के बारे में वो बहुत मतलब एक लो लेवल, एक क्या बोलते हैं, डाउन टू, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जड़ से लेकर के ऊपर, मतलब शिखर तक, यानी कि हर एक छोटी छोटी जानकारी, हर एक छोटी छोटी नॉलेज, हर एक छोटे छोटे इवेंट्स को, हर एक छोटे छोटे जो घटनाएं पास्ट में अकर्ड हुई उनको, जो सोशल लाइफ में डेली बेसिस पे घटित होता था, जो लोग करते थे एक्सपेरिमेंट्स, चाहे जो भी हो, किसी भी तरीके का सोशल, रूरल, इकोनॉमिकल लाइफ, हर तरीके का लाइफ को कवर करते थे अपने बुक्स में, अपने नोट्स पे वो लिखते थे। यहाँ के कल्चर को, यहाँ के संस्कृति को, यहाँ के लैंग्वेज को, यहाँ के रिचुअल्स को, है ना, यहाँ के ट्रेडिशंस को वो लोग अपने बुक्स में लिखते थे और अपने देशों में ले जा करके यहाँ के ट्रेडिशन वगैरह, यहाँ के हर चीज को बताते थे। तो आज जो हम हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं उसका मैक्सिमम नॉलेज हमें इन ट्रैवलॉग्स, मतलब इन ट्रैवलर्स के बुक्स से, नोट्स से मिलते हैं। इन्होंने जो लिखा अपनी जिंदगी में, अपने देखा, जो अपनी लाइफ में जो देखा, उसको एक बुक पे, एक नोट पे लिखा। और बहुत सारे ऐसे ट्रैवलॉग्स हैं जो हमें पढ़ने को मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे दार्शनिक थे जो भारत आए, भारत का दर्शन किया, भारत की गांव की जिंदगी, शहरों की जिंदगी, राजाओं महाराजाओं के बीच में जाकर के उनके रहने का खान पान स्टाइल सब कुछ देखा, सीखा, समाज में क्या क्या घटते हुए उन सबको समझा, उनको अपने नोट्स में लिखा। फिर अपने कंट्री में यहाँ के कल्चर्स को, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन करने की नीति को, पॉलिटिक्स, राजनीति को, हर चीज को अपने कंट्री में ले गए, लिखे। और अभी भी बहुत सारे उनके नोट्स ऐसे मिलते हैं जो हमारे कंट्री में पहले क्या क्या हुआ था, यहाँ के लोग नहीं, बाहर के लोगों के नोट्स, जो लोग आए थे उनके नोट्स में भी हमें ये मिलता है कि वो जब यहाँ आए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा, क्या क्या लिखा। और बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर्स आए थे, तो हमें वही ट्रैवलर्स के बारे में पढ़ना है। लिख रहा है यहाँ पे कि a number of foreign traveler visited India during medieval time and have left an account of what they observed, है ना। कहता है कि बहुत सारे नंबर में, बहुत सारे नंबर ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, मतलब कि बहुत सारी संख्या है विदेशी दार्शनिक का, विदेशी यात्रियों का, जो मेडिवियल टाइम में, मतलब मध्यकालीन टाइम में, मध्ययुगीन भारत में आए थे, यहाँ इंडिया में आए। और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स, बहुत सारे ऐसे चीज़ों को लिख करके यहाँ छोड़ करके गए हैं, यहाँ लेफ्ट कर गए हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों को लिख करके गए हैं। उन्होंने उस वक्त देखा, उन्होंने वहाँ लिख के गए। एंड इट रियली हेल्प्स अस टू नो अबाउट द इंडिया ऑफ दैट पीरियड। और ये वाकई में, जैसा कि मैंने बताया कि नोट्स पे कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, तो अगर मान के चलिए कि मैं किसी प्लेस पे रह रहा हूँ, 10 सालों के लिए रहा, हर एक चीज को ऑब्जर्व किया, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसे वो बात करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा है, लैंग्वेज क्या है, उनके खान पान क्या है, उनका
कपड़ा पहनने का स्टाइल कैसा है, उनके रहने का स्टाइल कैसा है, उनका कैरेक्टर कैसा है, उनका इकोनॉमिक लाइफ कैसा है, वो सामाजिक जीवन कैसे जीते हैं, सोशल लाइफ कैसा है उनका, ये हर एक चीज को मैंने उसको नोट मतलब देखा, अपनी आंखों से देखा उसको, फिर अपने जीवनी में मतलब अपने बुक में अपने नोट्स में मैंने लिखा, या फिर अलग से भी ऐसे ही अलग से बहुत सारे टॉपिक्स पे नोट्स लिखा, वो सारी चीजों पे मैंने नोट्स लिखा। तो अगर मैं 10 साल पे किसी जगह पे रहा हूँ और फिर कल के डेट में मैं ना रहा हूँ, तो उस बुक्स को, जो मेरे नोट्स को जिसको भी मिलेगा वो पढ़ेगा, तो वो जानेगा कि हाँ आज के 10 साल पहले क्या था, कैसे था, वो सारा चीज जानकारी से मिलता है। उसी तरीके से उन्होंने जो ऑब्जर्व किया, उन्होंने लिखा, वो रियली में हमें पिछले पास्ट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से और गहन, बहुत एक्सप्लेन वे में, बहुत विस्तृत रूप में, बहुत ज्यादा जानकारी देता है हमारे बीते पास्ट के बारे में। एग्जाम्पल के लिए जैसे कौन कौन से आए थे, तो बहुत सारे नाम है, जैसे कि इब्न बतूता, मोहम्मद बिन तुगलक, हमारे कंट्री में, हमारे इंडिया में जब ये शासक था, तो इसके शासनकाल में इब्न बतूता जो था वो यहाँ भारत आया था, एक ट्रैवलर था, फॉरेन ट्रैवलर था। मार्को पोलो साउथ इंडिया में आया था, साउथ इंडिया के जितने भी डायनेस्टी थे, जितने भी किंगडम थे, उस मेडिवल पीरियड में मार्को पोलो एक था जो यहाँ दार्शनिक था, वो भारत दर्शन के लिए आया था, भारत के बारे में जानने के लिए आया था। ऐसे बहुत सारे ट्रैवलर्स थे जो आए थे। हेनसंग चीनी यात्री हेनसंग आया था, हर्षवर्धन के फायान आया था चीनी यात्री, बहुत सारे लोग आए थे। तो ये ट्रैवलर्स जो है उनके जो नोट्स हैं भी हमें सोर्स ऑफ हिस्ट्री बनता है, जो हमें हेल्प करता है, हमें बताता है कि बीते पास्ट में क्या क्या हुआ। अब इसके बाद एक और है टॉपिक सोर्स ऑफ हिस्ट्री का ही, मैं उस पर भी आता। अब है अगला पॉइंट, पेंटिंग्स एंड आर्टिक्राफ्ट्स, है ना, मतलब कि चित्रकला और चित्रकारी, पत्थरों पर नक्काशी, चित्रकला और नक्काशी। पेंटिंग्स एंड आर्टिक्राफ्ट, पेंटिंग एंड आर्टिक्राफ्ट्स भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ हिस्ट्री है, शुरू बहुत समय से ही रहा है, आज भी चलते आ रहा है। Paintings, artifacts, and description of music and cultural aspects tell us about the culture of medieval times. कहता है कि जो भी पेंटिंग्स, आर्टिक्राफ्ट्स है, या जो डिस्क्रिप्शन ऑफ म्यूजिक मतलब वाद्य कला, या कल्चरल एस्पेक्ट्स सांस्कृतिक जो बच गए हैं अंश, वो सारी चीजें, ये सारी चीजें जो है पेंटिंग्स, आर्टिक्राफ्ट्स, एस्पेक्ट्स ऑफ म्यूजिक, कल्चरल एस्पेक्ट्स, है ना, ये सारे जो है, सभी के सभी जो है मेडिवियल टाइम्स के कल्चर के बारे में, हमारे कंट्री में क्या उस समय संस्कृति थी हमारी, उस सब चीज के बारे में हमें बताता है। जैसे हमें अगर ये सारी चीजें नहीं होती तो हमें ये पता भी नहीं होता कि बहुत सारे राजा महाराजाओं के समय में गाने वाले गायक होते थे, वाद्य यंत्र बजाने वाले लोग होते थे, पेंटिंग्स करने वाले लोग, चित्रकारी करने वाले लोग होते थे। और जिस तरीके से आप कभी देखे होंगे, बुक्स में भी बहुत सारी आपको मिलेंगी, नेट पे भी, इंटरनेट पे भी बहुत सारी आपको पिक्स बहुत सारी पुरानी मिल जाएंगी। उस समय चित्रकारी किया जाता था, पत्थरों पर नक्काशी किया जाता था, जो भी डेली लाइफ में घटना होती थी, जो भी कल्चर था हमारा, उस कल्चर से रिलेटेड सारी इंस्क्रिप्शन को इंस्क्रिप्ट किया जाता था पत्थरों पर, स्टोन्स पे, क्या बोलते हैं उसको, क्लोथ्स पे, कपड़े पे वो चित्रकारी किया जाता था। तो वो चित्रकारी भी बहुत कुछ हमें हिस्ट्री के बारे में बताती है, चित्रों से समझ में आ जाता है कि हाँ उस टाइम ऐसा हुआ, ऐसा होता होगा। तो यही चीज है कि मतलब मेडिवल टाइम्स के कल्चर के, हमारे कंट्री में मेडिवल टाइम में क्या कल्चर था, उस कल्चर के बारे में भी ये आर्टिक्राफ्ट, पेंटिंग्स, म्यूजिक्स वगैरह जो है वो सब हमें बता देता है। We also have other sources like religious literature, inscription, and various documents which were either the orders of the rulers or land records of the correspondence between the rulers, which help in reconstructing the history of medieval times। कहता है कि we also have other sources, हमारे पास इन सारे जो सोर्सेस के बारे में हमने पढ़ा, इसके साथ साथ बहुत सारे और भी सोर्सेस हैं, जैसे कि रिलीजियस लिटरेचर, इंस्क्रिप्शंस, नक्काशी, खुदाई की हुई, पत्थरों पर खोदी हुई बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस, लिखावट, बहुत सारे प्राचीन के संदेश लिखे हुए, एंड वेरियस डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका अपना अशोक चक्र है बनाया हुआ पत्थरों पर,
सत्यमेव जयते लिखा हुआ, और भी बहुत सारे इंस्क्रिप्शन हैं जो हमें उस समय के, या तो हो सकता है कि उस समय के जो भी रूलर्स थे उन्होंने ऑर्डर्स दिए कि आपको ऐसे से बनाना है, ये चीज बनाना होगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दो रूलर्स के बीच वो रिकॉर्ड्स के मतलब आंकड़ा के तहत बना, मतलब कि आंकड़ा या समझौता करके उसको संग्रहित, उस चीज को समझौते के हिसाब से भी बनाया गया होगा, ताकि बाद में जो कुछ भी गड़बड़ी हो तो उन चीजों को, मतलब कि कहता है कि ये सारे जो है रिकॉर्ड्स जो हैं लैंड रिकॉर्ड्स के रूप में, या फिर कॉरस्पॉन्डेंस बिटवीन द रूलर्स, मतलब कि दो राजाओं के बीच में समझौते के लिए, उनसे कॉरस्पॉन्डेंस बनाए रखने के लिए भी ये सारी चीजें जो है रिलीजियस लिटरेचर, इंस्क्रिप्शन एंड वेरियस और भी बहुत सारे कागजात, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो सारे चीज क्रिएट किए होंगे किसी रूलर के द्वारा ऑर्डर दे करके, या फिर खुद से भी, या फिर दो राजाओं के बीच में समझौता या संधि करते वक्त भी ये सब सारी चीजें की होंगी, जो कि हमारे मेडिवल पीरियड में जो इतिहास ढह चुका था, जो इतिहास कुछ बातें जो नहीं आई होंगी, जो लोगों को नहीं पता चला होगा, वो भी इन सारी चीजें जो है, ये सारे सोर्सेस जो हैं वो बहुत मदद करते हैं हमारे बीते पास्ट के बारे में जानने में, हमारे बीते हिस्ट्री के पास्ट के बारे में जानने में, हिस्ट्री के बारे में जानने में, उस समय के हर एक चीज की जानकारी, हर एक नॉलेज की समझ अभी जो हमें है वो इन सोर्सेस से ही कहीं ना कहीं किसी न किसी इन डिफरेंट मैनी बहुत सारे मतलब अलग अलग तरीकों से, बहुत सारे डिफरेंट मैनी वेज वी गेट द पॉइंट्स अबाउट आवर पास्ट, अबाउट आवर हिस्ट्री. So पेंटिंग्स एंड आर्टिक्राफ्ट्स एंड और अदर सोर्सेस जो भी हैं वो हमारे सोर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, यानी सोर्स ऑफ हिस्ट्री से हम अभी तक हम यही पढ़े कि हमारे हिस्ट्री के बारे में, हमारे इन सारी चीज़ों से हम पढ़ सकते हैं, हम बीते पास्ट के बारे में जान सकते हैं. तो ये था आपका सोर्स ऑफ हिस्ट्री का टॉपिक, जो कि मैंने पिछले क्लास में भी इसके 3 पॉइंट्स पढ़ाए थे और इस क्लास में यहाँ 2 पॉइंट्स हैं. तो आज के लिए ही, इसके बाद आपका क्लास 7th में इस चैप्टर में 2 और पॉइंट्स बच गए हैं, जो कि इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको बताऊंगा. दूसरा, इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है प्रॉब्लम फेस बाय हिस्टोरियंस, एंड दूसरा है जो लास्ट टॉपिक है वो हाइलाइट्स ऑफ द मेडिवल पीरियड इन इंडिया. जैसे हाइलाइट्स का मतलब समझते हैं ना, जिससे हम लोग एक पूरा मैच देख लेते हैं, फिर बाद में जो मैच जो होता है वो बाद में उसका हाईलाइट दिखाया जाता है, मतलब थोड़ा थोड़ा कुछ दिखाया जाता है. उसी तरीके से हम मेडिवल पीरियड के बारे में थोड़ा जानेंगे, तो शॉर्ट में, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक में. तो ये 2 टॉपिक बच गया है जो कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा. आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू.